हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। आप सबका स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम लोग जो हमारी लूसेंट वाली सीरीज़ है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। एंड अगला इसमें एक टॉपिक है इंडियन जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक के एग्ज़ाम में आए हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज क्वेश्चंस। एक एक करके डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, बिकॉज एक प्लेलिस्ट है जो कि कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव की है। एंड अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं करते हैं, ओनली प्रैक्टिकल ओनली थ्योरी पार्ट पढ़ के जाते हैं, मैं समझता हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव करना ही आपका पढ़ाई में, स्पेशली अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे आपका प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो क्वेश्चंस को देखना, विजुअलाइज करना, वो सॉल्व करना है। दैट इज़ वाई ये इनिशिएटिव मैंने लॉन्च किया है जिसमें कंप्लीट मैं कवर कराऊंगा आपको लूसेंट की ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द जुडिशियल रिव्यू फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मीन। जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है? रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी इन द कंट्री, एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। करेक्ट आंसर सी ही हो जाएगा, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि देखिए, इसको ऐसे समझिए कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट लॉ को हेल करने के लिए, लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं उसको देखने के लिए बैठाया गया है। जब भी कोई सरकार कोई ऐसा लॉ बना देती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रावधानों के एगेंस्ट हो जाता है, तो उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करती है, जिसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। और अगर ऐसा पाया कि लॉ जो है वो इनकंसिस्टेंट है उस पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के, तो उसको क्वैश भी कर सकती है, नल एंड वाइड भी कर सकती है। तो जुडिशियल रिव्यू क्यों किया जाता है? ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ एग्जामिन किया जा सके। करेक्ट आंसर है सी। द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर डिसाइडेड बाई, किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? इलेक्शन कमीशन या फिर सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट या हाई कोर्ट, ऑप्शन है आपके पास। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जब भी डिस्प्यूट होता है ना इलेक्शन से रिगार्डिंग, उसको डिसाइड करने का जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो टोटल रिट जो है जो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकती है वो 5 है। कौन कौन सा है? हैबियस कॉर्पस है, हैबियस कॉर्पस, ठीक है, मैंडामस, मैंडामस, इसके अलावा है सर्टियोरी, फिर है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, और लास्ट है सो वारंटो, सो वारंटो। ये कुल 5 रिट्स है जो कि सुप्रीम कोर्ट इशू करती है। डिफरेंट कंडीशन के लिए है, जैसे हैबियस कॉर्पस जो है टू हैव द बॉडी ऑफ के लिए है, एंड सो ऑन। तो ये टोटल 5 जो है रिट इशू किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या इंजॉय करता है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन, एडवाइजरी जुरिडिक्शन, एपेलेट एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन, या फिर ओरिजिनल, एपेलेट, एडवाइजरी, तीनों टाइप के जुरिडिक्शन। तो करेक्ट आंसर है इसका डी, तीनों तरीके की। ओरिजिनल मतलब कि कुछ जो है जो जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का वो एक्सक्लूसिव है, मतलब वो उसी के लिए उसका प्राइमरी रोल है उसमें सुप्रीम कोर्ट का, उसको कहते हैं हम लोग ओरिजिनल जुरिडिक्शन। कुछ जो है अपीलेट है, मतलब कि कोई केस है दूसरे हाई कोर्ट या किसी भी केस में आ रहा है, किसी भी कोर्ट में आ रहा है, और वो वहाँ पे वो कुछ निर्णय लिया किसी कोर्ट ने, एंड वो कोर्ट जो है उसके निर्णय के मतलब से व्यक्ति कोई है जो भी वो संतुष्ट नहीं है, तो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, उसको कहते हैं एपेलेट जुरिडिक्शन। एडवाइजरी जुरिडिक्शन की क्या है कि प्रेसिडेंट जो है कई बार कई सारे लॉ के मैटर में एडवाइस मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट उसको देता है, तो उसको कहते हैं हम लोग एडवाइजरी जुरिडिक्शन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। व्हाट मेक्स जुडिशरी द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? जुडिशियल रिव्यू। इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द नंबर ऑफ जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस इज नाउ, कितने हैं टोटल? करेक्ट आंसर है डी, 31। ये 2008 के हिसाब से है, लेकिन अभी जो है मैं बता रहा हूँ अभी 34 हो चुका है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें आंसर डी होगा, बिकॉज 2008 का सवाल है। अभी बढ़ा के 31 से
34 कर दिया गया है। तो करेक्ट आंसर अगर अभी पूछे तो 34, इसके हिसाब से 31। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स कैन ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बी इम्पीच। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत सारा प्रावधान है, उनके इम्पीचमेंट से रिलेटेड भी प्रावधान है। उनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होती है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट उनको काम करना है, किसी के इन्फ्लुएंस में काम नहीं करना है। तो इसके लिए उनको क्या है ना, उनको हटाने के प्रोसीजर को जटिल किया गया है, सिंपल शब्दों में कहूँ तो इम्पीचमेंट के लिए क्या ग्राउंड होना चाहिए, यहाँ पे जो ग्राउंड होगा दोस्तों, यहाँ पे प्रूव्ड मिसबिहेवियर होगा या फिर इनकैपेसिटी टू एक्ट एज ए जज, ये दो ही होगा। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। दो ही ग्राउंड है दोस्तों, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और दूसरा है इनकैपेसिटी टू एक्ट। इनकैपेसिटी है, ये अलग अलग नहीं होगा। इनकैपेसिटी मतलब कि वो कैपेबल नहीं है टू एक्ट एज ए जज। तो करेक्ट आंसर है डी, 2 and 3 ओनली। ठीक है दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मे बी लिंक्ड विथ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल इंटरवेंशन और जुडिशियल सैंक्टिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुडिशियल एक्टिविज्म। अब दो चीज़ें जान लो, एक तो होता है मैंने बताया जुडिशियल रिव्यू, इसमें क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीज़ें हो रही हैं कि नहीं, कोई कानून बन रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट तो नहीं है, वो देखना जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक होता है जुडिशियल एक्टिविज्म, इसके बारे में पहले समझ लो। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है कि कई बार जुडिशरी इतनी एक्टिव हो जाती है कि वो लेजिस्लेचर के काम में, एग्जीक्यूटिव के काम में दाखिला देने लगती है, कि भाई वो ऐसा करने लगती है कई बार कि कोई PIL आया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आया कि भाई फलाना सेक्टर में ये इशू है, लेबर से रिलेटेड कोई मान लो आ गया PIL। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, ऐसा लिटिगेशन जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए कोई भी फाइल कर दे। मान लीजिए कि मैं कहीं जा रहा हूँ और मैंने देखा कि गरीब लेबर की हालत बद से बदतर होती जा रही है, उसका कारण कुछ मेरे को पता चला, मैंने क्या किया, एक PIL फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि सरकार जो है निष्ठुर हो गई है और मज़दूरों के लिए ये फैसिलिटी होनी चाहिए, ये सब भी नहीं है, बेसिक फैसिलिटी नहीं है, पानी के लिए, पीने के लिए पानी नहीं है वो जहाँ काम करते हैं, इसके लिए मैंने मान लीजिए PIL फाइल कर दिया। तो उस केस में जुडिशियल एक्टिविज़म करती है सुप्रीम कोर्ट, वो कहती है कि भाई वो लगती है एडवाइस करने लेजिस्लेचर को, सरकार को आदेश देने लगती है कि आपने इस सेक्टर में कुछ नहीं किया है, आप इस सेक्टर में ये कीजिए, आप पानी की व्यवस्था कीजिए, वो कीजिए कीजिए। इसको कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज़म। जब जुडिशरी अपना काम इनफैक्ट तो कर ही रही होती है और दूसरे के काम में भी, जैसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के काम में भी टांग अड़ाने लगे, तो उसको कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज़म। एक तरीके से सही भी है और एक तरीके से गलत भी है देखा जाए। सही इसलिए है कि भाई प्रॉब्लम है तो ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज़म में जजेस जो है, कोर्ट जो है, जुडिशरी जो है इंटरवेन करे तो कोई इशू नहीं है। दूसरा ये है कि हर चीज़ के लिए ऑर्गन्स बनी है और उनकी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। जैसे लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, उसमें आप जुडिशरी क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, तो एक तरीके से गलत भी है। तो खैर इसका सही आंसर है बी, जुडिशियल एक्टिविज़म। नेक्स्ट है, हु होल्ड्स द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट, सॉरी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 9 का पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज द राइट आंसर। When there is vacancy in office of president and vice president at same time, the office is held temporarily by, करेक्ट आंसर हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट मान लीजिए कुछ हो गया, इनको ये नहीं अब अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर सकते, वैकेंट हो गया पोस्ट, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट टेक ओवर कर लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है मान लीजिए, तो उस केस में कौन टेक ओवर करेगा प्रेसिडेंट की ड्यूटी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टेम्परली जो ऑफिस है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टेक ओवर कर लेंगे। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ इन इंडिया इज़ अपॉइंटेड बाई, एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट की, ये अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। मैक्सिमम दोस्तों अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट ही करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, हु हैज़ राइट टू सीक एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास कोई ऐसा कोई मैटर आया जिसमें वो क्लियर कट जो है वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो उस, और वो ऐसा मैटर है जिसमें कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है, लॉ का कोई क्वेश्चन है उसमें कि भाई
क्या इसमें होना चाहिए, वो उस मैटर को रेफ़र कर देंगे सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट जो है अपना ओपिनियन देगा, एडवाइजरी ओपिनियन। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ठीक है ये ओपिनियन, तो प्रेसिडेंट उसको मान भी सकते हैं। अगर लगता है कि नहीं ये सही नहीं है तो नहीं भी मान सकते हैं। तो बाइंडिंग नहीं होता है, जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है वो बाइंडिंग नहीं होता है प्रेसिडेंट के ऊपर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स फॉल अंडर इट्स, बताइए। इसका हो जाएगा ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ये इनका ओरिजिनल काम है। जब भी कोई डिस्प्यूट होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, तो मैटर उठता है और वो मैटर को सॉल्व करने का पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है ओरिजिनली, मतलब यही इनका ओरिजिनल काम है। बाकी तो जैसे एडवाइस भी देते हैं ये लोग, अपील आता है तो अपील वाला भी सॉल्व करते हैं, लेकिन ओरिजिनल काम होता है ना मेन फंक्शन, मेन फंक्शन टाइप इसको कह सकते हो, या फिर इसको ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कह सकते हो। नेक्स्ट है सोवेनिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गलत। जुडिशियल रिव्यू देखेंगे। पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, गलत। लीडर ऑफ अपोजिशन, गलत। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जुडिशियल रिव्यू। हु ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका मोहम्मद हिदायतुल्ला। जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला जो है प्रेसिडेंट भी रहे हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं। The Indian Constitution provides for the appointment of ad hoc judges in Supreme Court, High Court, District and Session Court, या फिर इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी में एड होक जजेस बुलाए जा सकते हैं। एड होक जजेस से क्या समझते हो आप, ये आपको समझना पड़ेगा। वैसे जज जो पार्टिकुलर समय में, मान लीजिए कि वैकेंसी है, जज अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में एड होक जज बुलाए जाते हैं। जितने समय के लिए रिक्वायरमेंट है उतने समय के लिए काम करेंगे, उसके बाद इनको हटा दिया जाता है। तो ये इनमें से सभी में नियुक्त किए जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में भी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 17 नंबर देखिए, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एपेलेट जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कनेक्शन विद कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। अब कॉन्स्टिट्यूशनल केस आ गया कोई जिसमें एपेलेट जुडिक्शन जो है वो देना है, अपील हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो किस आर्टिकल में आता है आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 132 रीड विथ आर्टिकल 134A। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग इट्स जजमेंट। इट कैन चेंज द जजमेंट, इट कैन चेंज द जजमेंट, इट कैनॉट चेंज द जजमेंट। ये तो गलत है। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को ना चेंज कर सकती है जब उसको लगता है कि नहीं पिछली बार गलती हो गई थी, तो अगले केस में उसको चेंज भी कर सकती है, ऐसा कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो करेक्ट आंसर तो यही हो जाएगा, बाकी इन दोनों को देखने की ज़रूरत भी नहीं है। सैलरीज ऑफ द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाय, किसके द्वारा सैलरी जो है जजेस की डिटरमाइन की जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पार्लियामेंट के द्वारा। पे कमीशन वमीशन नहीं डिसाइड करता है। लॉ कमीशन क्यों डिसाइड करेगा भाई, लॉ कमीशन का काम है कि क्या लॉ बनना चाहिए, वो सब चीज़ें, उन सब मैटर को देखना इनका काम है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम ये सब नहीं है। तो करेक्ट आंसर है सी, पार्लियामेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स इन इंडिया इज और आर नोन एज द कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। दोनों कोर्ट जो हैं ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कहने का मतलब आप कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से क्या समझते हो, जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट देता है ना, वो रिकॉर्ड किया जाता है, वो रिकॉर्डेड होता है, उसको हमेशा कभी भी रेफरेंस के तौर पे, एविडेंस के तौर पे दोबारा यूज भी किया जा सकता है ना। तो ये इसको कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम्स अंडर द कॉमन जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। करेक्ट आंसर देखते हैं। ए देखिए, म्यूचुअल डिस्प्यूट एमंग स्टेट्स, डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स है ना, उसके प्रोटेक्शन के लिए अगर आपका वायलेट होता है तो ईदर यू कैन गो टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। जनरली क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि इंडिविजुअल को इनिशियली जो है फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हाई कोर्ट के पास जाना चाहिए, सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं आना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप
मतलब ये एडवाइस है, आप चाहो तो सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट उसको सुनेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपके फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्टर है अंडर आर्टिकल 32 जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, इसी का काम है सॉल्व करना सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन जनरली सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा कोर्ट माना जाता है, बहुत सारा केस चलता रहता है, तो वर्कलोड बढ़े ना, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि भाई आप पहले हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट कुछ वर्डिक्ट देगा, अगर आप वहाँ से सेटिस्फाइड नहीं है तो हमारे पास आइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन, ये सिस्टम ऑफ जो जुडिशियल रिव्यू है ना, ये एक्चुअली यूएसए का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब हमने यूएसए से ले लिया, तो अब ये जो है एग्जिस्ट करता है इंडिया और यूएसए दोनों में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर। तो ये आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 137। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपने खुद के डिसीजन को भी रिव्यू कर सकती है, खुद के डिसीजन को चेंज भी कर सकती है, ये आर्टिकल 137 में लिखा गया है। हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जुडिशियल रिव्यू के द्वारा सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एगेंस्ट में कोई लॉ ना बन जाए, तो ये काम है सुप्रीम कोर्ट का, इसीलिए इसको कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, हु हैज़ द राइट टू ट्रांसफ़र एनी केस एनीवेयर इन इंडिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जब चाहे तब कहीं भी किसी भी कोर्ट में से अपना जो है किसी केस को ट्रांसफ़र करवा सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। ए है इसमें, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय पार्लियामेंट। बिल्कुल नहीं, जुडिशरी को पार्लियामेंट कंट्रोल नहीं करती है, जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट काम करती है। नेक्स्ट है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ कंट्रोल्ड बाय पार्लियामेंट एंड द हाई कोर्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। बिल्कुल नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा इट इज़ एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, क्योंकि इसको भैया किसी के कंट्रोल में काम करेगी तो इंडिपेंडेंट मतलब अनबायस्ड इंडिपेंडेंट और कैसे वर्डिक्ट दे पाएगी, इसीलिए किसी के कंट्रोल में नहीं है, एक इंडिपेंडेंट ये इंस्टीट्यूशन है, काम करती है। नेक्स्ट है, हु इज़ द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का भी काम करती है। नेक्स्ट है, द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा द प्रेसिडेंट। अब देखते हैं, द प्रेसिडेंट एलोन गलत, द प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल गलत, द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। करेक्ट आंसर यही हो जाएगा 28 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सो प्रेसिडेंट डेफिनेटली अपॉइंट करते हैं, लेकिन कंसल्टेशन उनको कंपलसरी है, कंसल्टेशन उनको करना पड़ता है। जजेज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उनके कंसल्टेशन से ही ये अपॉइंट कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते, कंसल्टेशन इज कंपलसरी। नेक्स्ट है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सेटअप बाय। किस एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जो है सेटअप किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का सेटअप का प्रावधान था। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू प्रेसिडेंट ऑन द मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव। बिल्कुल गलत, क्योंकि जब प्रेसिडेंट मांगते हैं तभी दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ओनली इफ़ ही सीक सच एडवाइस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 30 का हो जाएगा बी, बाकी देखने की भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन 98th अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 31 का, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल जुडिशियल कमीशन। इसको बाद में क्वैश भी कर दिया गया। हुआ क्या, नेशनल जुडिशियल कमीशन बना के ये किया जा रहा था कि जजेस की नियुक्ति यही करेगा कमीशन, लेकिन बाद में इसको इस अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो करेक्ट आंसर इसका बी है। हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंडियन सिस्टम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का
पीएन भगवती के समय जब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, पीआईएल सिस्टम इंडिया में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है, कंसीडर करना है आपको इन तीनों स्टेटमेंट को, उसके बाद सही आंसर चुनना है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहले तो ये देख लीजिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन है ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव, बिल्कुल गलत। इफ़ ही सिक्स एन एडवाइस, बिल्कुल सही। ओनली इफ मैटर रिलेट्स टू फंडामेंटल राइट, ये भी गलत। तो 2 ओनली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 का हो जाएगा सी। करेक्ट पूछा है, 33 का हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, 2 ओनली। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखना पड़ेगा। ए डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, तो ये तो भैया बिल्कुल ही सही है। ए डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन टू ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और दैट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा है ए डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी, गलत। ए डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट, सही। तो 1 और 4 सही है, बाकी सभी गलत हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। तो दोस्तों आपने 34 क्वेश्चन देखा जुडिशरी से, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और देखते रहिए ऐसे ही वीडियो आपके पास मिलते रहेंगे नोटिफिकेशन के थ्रू, अगर आप बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ जो होगा स्टेट एग्जीक्यूटिव। तब तक के लिए बाय बाय।